हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट थर्ड है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, एमसीक्यूज वाले बुक या फिर अभी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें कंप्लीट करने वाले हैं इसे। कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसमें अप्रोक्सीमेट आपको मिलने वाले हैं 40 क्वेश्चंस। 40 के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं फिर एक एक करके। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपका है ये मेंटल मैथ क्लास 8th का चैप्टर 2 है ये। इससे पहले चैप्टर 1 के 2 वीडियो बने हुए हैं, आप वहां से जाके इसको देख पाओगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो जैसा आपको दिख रहा है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा ये। फर्स्ट इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में। पेशेंस रखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे। हम करेंगे कैसे, जैसे कि यहाँ पे आपको देख पा रहा है कि कुछ यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में लिखे हुए हैं क्वेश्चंस। हिंदी इंग्लिश दोनों को करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस में हिंदी में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको भी सही कर लेंगे। इंग्लिश में करेक्ट है, एग्जैक्ट लिखा हुआ है वो। तो इंग्लिश वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी वालों के लिए भी क्वेश्चन सेम है। बस आपको जो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स आएंगे वहां पे उसको करना है, देखना है कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 3x प्लस 4 इज इक्वल 6x माइनस 1 प्लस 7। एक्स का मान ज्ञात कीजिए जहां पे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं इसका पहले का। देखिए ठीक है, सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए ब्रैकेट देखिए, मैं आपको समझाता भी चलूंगा साथ साथ, क्योंकि छापना ही नहीं है। मैं कर दूंगा, आप नोट कर डाउन कर लोगे, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करता चलूंगा, साथ साथ आप इसे नोट डाउन करते चलोगे कि क्वेश्चन को समझ समझ के। जहां नहीं आएगा वीडियो को पॉज कर देना, रोक देना, नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3x प्लस 4 6, और यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटाओ पहले। तो 3x प्लस 4 इज इक्वल 6x माइनस 6, 6 का मल्टीप्लाई कर लिया हमने दोनों के साथ, प्लस 7। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो 3x माइनस 6x इज इक्वल -6 प्लस 7 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 1, माइनस का 4, इधर प्लस है माइनस हो जाएगा आके, माइनस का 3x और यहाँ पे बचेगा -3। x की वैल्यू हो जाएगी -3 बाई -3, फिनिश हो जाएगा 1। x इक्वल आ गया 1। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर, आपको दिख भी पा रहा होगा। आप ये वीडियो अपने ग्रुप में भी शेयर करें ताकि इन बच्चों को ये काम अपना कर सके जिनको अभी तक ये बुक नहीं मिली है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी हैं और इसके सॉल्यूशंस भी हैं। यहाँ पे क्या करना होगा हमें, पहले सबसे पहले इसको हटाना होगा। तो ये सेम यही 7 यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, 4 नीचे आ जाएगा। दोनों तरीके से राइट है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इनमें आप दोनों का, या फिर हम देखो इसको कैसे करने वाले हैं। 4 ये पहले से ये 7 ऊपर गया, 4 नीचे, 4 4 फिनिश हो गया। y प्लस 7 इक्वल 7। y की वैल्यू निकालेंगे तो 7 प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्लियर है। आंसर नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए आपको। जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिखता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये, 56 माइनस 8z इज इक्वल 14, और 5 में मल्टीप्लाई कर दोगे 14 पंचे 70 हो जाएगा, माइनस का 15z। ठीक है, z को इधर लाओ, -8z प्लस 15z इज इक्वल क्या हो जाएगा, 70 माइनस का 56। ठीक, इसको इधर माइनस कर लेंगे, इसको इधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, 15 में से 8 माइनस हो गया तो 7। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 72। ठीक है, तो अब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है ये, 7 आ गया, और इसको माइनस करेंगे तो 14 आएगा ना, 14 72 14 आ जाएगा ये। तो जेड निकालेंगे तो 14/7 कितना आ जाएगा ये, 2 प्लस का 2। जेड की वैल्यू हो गई 2। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पहले आप पॉज कर देना, उसके बाद नोट डाउन कर लेना, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे इसे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब हम करते हैं सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो ये रहा क्लियर, यहाँ पे दिख रहा है आपको। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप एलसीएम लेकर के, तो क्या हो जाएगा, 4a माइनस 3a डिवाइड बाई 4 3 जा 12 इज इक्वल 7/12। ठीक है, 12 से 12 आप ऐसे भी फिनिश कर सकते हो, तो a इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर।
सॉल्यूशन नंबर 5 का देखते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये भी। 5 में देखो बी दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3b हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 2b प्लस का 2b अपॉन क्या है ये 6 इज इक्वल 1/6, ये फिनिश हो जाएगा। 5b इक्वल 1, b इक्वल क्या हो जाएगा 1/5। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 5 का। 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई पहले इसमें, 5 का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा 2c माइनस 6 इज इक्वल 5 2 जा 10c प्लस का 10। ठीक, इसको इधर लाओ। 10c इज इक्वल क्या है 10 प्लस का 6, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -8c इज इक्वल 16। c निकालोगे तो 16/-8 यानी फिनिश हो जाएगा तो माइनस का 2। c की वैल्यू कितनी आ गई -2। a हो b हो c हो, कोई भी हो, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सबको सॉल्व करेंगे एक तरफ ले जाकर, उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर हम यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, तो 16 5 जा 80 होता है। जब 80 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 0.16 इज इक्वल 0.4x प्लस 0.16। इससे पूरा नंबर फिनिश हो जाने वाला है। 0.8x माइनस 0.4x इज इक्वल 0। यहाँ पे x अब कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या 0.4 इज इक्वल 0। अब x में कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं 0 में तो क्या आएगा निकल के 0। 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप वीडियो को रोक दो, उसके बाद क्या है इसका नोट डाउन करते रहो, तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं चलता रहूंगा, सीधे सीधे आपको समझाता रहूंगा, नहीं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाती है फिर ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सॉल्व दिस। ये बोला गया है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर ये क्वेश्चन क्या है, तो मान ज्ञात करना है। 8 नंबर यहाँ पे देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। पेशेंस रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे सॉल्व। अगर जितना क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया हो, आपको लगता है वो सही भी है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज आप इसको फुल अच्छे से नोट डाउन करते चलोगे अपने फेयर कॉपी में सुंदर राइटिंग में। प्लस x माइनस 2 इज इक्वल 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ लिख दिया। अब ब्रैकेट को हटा लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस, साइन जो है वो चेंज होंगे, प्लस माइनस है तो माइनस कर लोगे आप इसको। +2 इक्वल 0। अब साथ साथ क्या ये फिनिश हो जाएगा इसके साथ, यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस का 2। ठीक, अब साथ में क्या होगा, ये जब इसको इधर भेजेंगे 0 के इधर तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू -2। ठीक, ये हो गया 8 नंबर। 9 नंबर की बात करते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द नंबर विच एडेड टू 15 टाइम्स इटसेल्फ गिव 208। ठीक है, वह कौन सी संख्या है जो स्वयं को 15 गुणा में जोड़ने पर 208 देती है। देख लेते हैं कौन सी संख्या है वो। x प्लस, मान लेते हैं वो संख्या x है, खुद को जोड़ेंगे 208 देगी। 15 और 1 क्या हो जाएगा ये 16x 208। एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ इसीलिए आपको, ताकि बस आप छापते ना रहो ना। 16 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो 16 1 जा 16 हो जाएगा, 16 पंचा, और उसके बाद 16 4 16 3 48 13 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 13 आ गई, 13 निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ नंबर इज मच ग्रेटर देन 84 एज लेस देन 108, व्हाट इज द नंबर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करो आप। बोल रहा है कि अ नंबर इज मच ग्रेटर देन 84, तो x माइनस का 84 जितना वो ज्यादा था, यानी कि माइनस कर दोगे तभी वो ज्यादा वाला निकलेगा। वो क्या है, लेस देन है 108 से, माइनस कर दिया। सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स इज इक्वल 108 माइनस का प्लस हो जाएगा 84। 2x इक्वल 8 4 12 2 192। x निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 192/2। सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 96। x इक्वल क्या हो जाएगा ये 96। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर 10 क्वेश्चंस हो गए आपके आगे। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज दिस। ना, 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, तो संख्या बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ देख लेते हैं। 3 तो एक x हो गया, तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा क्या है x प्लस 2 हो जाएगा, और वो जोड़ने पे कितना आ रहा है 33। 1 2 3 3x हो जाएगा,
प्लस 2 1 क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल 33। सॉल्व करेंगे 3x इक्वल 33 माइनस का 3x ले लेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, x निकालेंगे 30/3 फिनिश कर लेंगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है का। इसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होगी क्योंकि बोला गया है कि तो हमें निकालना क्या, फाइंड द नंबर्स। एक नंबर तो ये निकल आया, ठीक, एक आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्या था भाई, x+1 था, 10+1 भी तो लिखना होगा ये भी। तीसरा नंबर क्या था, x+2 था, तो 10+2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 12। तीनों के तीनों ही आंसर आपके होंगे। ठीक है, बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है उसको समझते हैं अच्छे से। तो टू कंसेक्यूटिव साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द पेरीमीटर। दे रहा आयत के दो आसन्न भुजाएं, देखो दोनों में इसलिए है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हिंदी हो या इंग्लिश हो, बट आपको लिखते समय जो है अच्छे से लिखना होगा। आयत की दो आसन्न भुजाएं इसके अनुपात में है। अगर ये कोई आयत होगा आपका, आयत और ये एल होगा और ये क्या होगा बी होगा, इन दोनों का अनुपात दिया है, तो अनुपात का मतलब क्या, उसको हम एक्स में लिखेंगे, तो हटा के लिख लेंगे एल इक्वल बी इक्वल दिया है। तो परिमाप इतना होगा, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप का मतलब है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2l + b। तो सॉल्व करेंगे 2l कितना है देखो 3x + 2x इज इक्वल, परिमाप भी दिया हुआ है हमें 150, तो 5x, 150 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 5x क्या हो जाएगा 75, x निकालेंगे तो 15 × 5 = 75, 15 है ना, x कितना आ गया आपका 15 आ गया। निकालना क्या है हमें, थोड़ा कलर वही रखते हैं, x कितना आ गया 15। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है। एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया का मतलब पहले l निकाल लेते हैं, l कितना है 3 × 15 तो ये हो गया 45, b कितना हो जाएगा 2 × 15 तो हो गया ये 30। एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है l × b, दैट मीन्स क्या है 45 × 30 तो कितना हो जाएगा ये 45 मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों का 1350, 1350 साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर। गलत नहीं करना है एक भी क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसको भी आप नोट डाउन कर लोगे अच्छे से। जहाँ पे प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करो, उसे नोट डाउन करो, अच्छे से लिख लो सुंदर राइटिंग में, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। दो क्वेश्चन से ले लिया है, क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, उनको देखते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या उनको नोट करते चलेंगे। ठीक है, 13 नंबर देखा जाए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या के दो अंकों का जोड़ 9, कोई भी एक संख्या है, तो मान लेते हैं पहले तो लेट, माना कि वह संख्या क्या है, वह संख्या x, y है ना। तो इनके अंकों का योग कितना है, तो x + y कितना है वो 9 है। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बनाओगे आपको क्या बनेगा संख्या बनाएंगे तो क्या होगा वो 10x + y। ठीक, अगर यहाँ से y में निकालने को बोलूँ तो आप बोलने लगोगे 9 - का x होगा। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए, तो वे जोड़ लो, ये संख्या यही तो है, इसमें 27 जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, इसके अंक पलट जाते हैं। अंक पलटने का मतलब अगर 24 होगा तो 42 बन जाएगा, एक्स वाई होगा तो 10x + y है तो 10y + x हो जाएगा, ये बोला गया है हमें। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो 10x - x + y - 10y बराबर -27। क्लियर है, मैंने सबको इधर ले गया, जो जिसके पास था उसके पास लिख दिया। 9x - 9y = -27। अब y की जगह मैं सीधे सीधे 9 - x यहीं पे पुट कर देता हूँ, उससे चीज़ें जो है जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। देखो 9 से भाग दे लो पहले और छोटा हो जाएगा, तो x - y 9 × 3 = 27, y कर रखेंगे 9 - x तो क्या हो जाएगा देखो 9 माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर -3 + का 9। ठीक, अब 2x बराबर क्या है, इसमें से गया तो ये आ जाएगा 6, x निकल के आ गया 6/2 यानी कि 3। जब x 3 आ गया तो y का मान कितना होगा, यहाँ से निकाल लो, y क्या है 9 - का x यानी कि 6। निकालना क्या, ये आंसर नहीं होगा, हमें निकालना है संख्या क्या होगा, वो नंबर क्या है। वो नंबर क्या था 10x + y, 10x की वैल्यू कितनी निकली है 3, y कितना है 6,
तो 10 तिया 30 और 6 36, ये आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलो 14 नंबर हम यहाँ देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक छतरी इतने रुपए में बेची। बेची का मतलब है, देखो यहाँ पे सोल्ड। सोल्ड माने बेच दिया, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ 10% का ना। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो उसने क्या है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 495, प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया 10% का। सीपी निकालना है, यानी कि विक्रय मूल्य है वो हमें नहीं पता चला है, वो निकाल लेना है इसको। तो कैसे निकाला जाएगा, देखो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, जितने रुपए में बेच दिया माइनस जितने रुपए में खरीदा था बटे में वो खरीदा वाला रेट गुणे में 100। परसेंटेज का सेम वही सिंपल फॉर्मूला जो हमेशा लगाया जाता है वो लगा दिया। अगर आपने अपनी बुक को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला कैसे आया या फिर क्या है ये। 10% यहाँ लगा दिया। अगर उसके बाद समझ में नहीं आएगा, जो हम स्टार्ट करेंगे पूरी सीरीज अपनी जीरो टू हीरो सीरीज स्टार्ट करेंगे पूरा, तब वहाँ समझेंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम है अभी। तो यहाँ माइनस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 495 डिवाइड बाई सी पी। अब मैं इसको अलग भी कर ले रहा हूँ साथ साथ, सी पी बाई सी पी लिख लूंगा। यहाँ ये फिनिश हो जाएगा, ये भी फिनिश होकर 1 आ जाएगा। तो 1/10, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 495 बाई सी पी बोलेगा। ठीक है, अब इधर सॉल्व करेंगे साइड में। तो यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं इसका, तो 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11/10 इज इक्वल 495 बाई सी पी। क्लियर है ये बात। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हम सारे क्वेश्चंस का टारगेट बना के चल रहे हैं। हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं 4, और यहाँ पे 11 5 इतना हो गया। तो पेशेंस रखेंगे तभी हो पाएगा ये, क्योंकि वीडियो बड़ी होगी, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है ना। 450 रुपीज़ हो गया, 450 रुपया हो गया इसका आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं फिर। 14 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका, इसे नोट डाउन कर लेंगे आप। नोट डाउन करने के बाद हम आगे मूव कर सकते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक, यहाँ पे करेंगे 15 का सॉल्यूशन। देखेंगे कैसे करना है हमें। एक संख्या का 3/4 भाग उस संख्या के आधे से 15 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करना। ठीक है, एक संख्या है कोई x, x का कितना है 3/4 भाग है उसी संख्या के देखो यहाँ पे एक चीज समझिए, मिस्टेक है। 20 मोर देन है, यहाँ 15 मोर देन है, तो इंग्लिश वाले को सही मानेंगे। और यहाँ पे 15 है तो इसको हम क्या कर लेंगे, 20 कर लेंगे। ठीक है, ये मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। तो x इंटू में 3/4 इज इक्वल क्या है ये, x/2 में 20 ज्यादा है, 20 अधिक है। 20 कर लिया हमने, इसे सही कर लेना अपनी हिंदी वाली बुकों में। तो हिंदी इंग्लिश के करने का यही फायदा है, जहां मिस्टेक है वो आपको दिख जाएगा खुद से। क्या होगा ये, 3x/4 माइनस x/2 इज इक्वल 20। सॉल्व करेंगे इसको। 3 क्या हो जाएगा आपका ये, x/3 कर लिया हमने, तो 3x बाई यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व। तो 3x माइनस 2x डिवाइड बाई एलसीएम, तो 4 ही आने वाला है उसका। x/4 इक्वल 20, और x निकालेंगे तो 42 जा 24 जा 80, 20 चौक जो होगा वो 80 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया आपका 80। 16वें का यहाँ देख लेते हैं। एक संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है। एक संख्या है, मान लो वो संख्या क्या है x है, तो उसका 3/4 उसी संख्या के 1/3 से 60 अधिक है ना, ये भी समझना है आपको। तो 3x/4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x/3 बराबर क्या है 60। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 4x डिवाइड बाई 12 इज इक्वल क्या है ये 60। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे फिर 5x आ जाएगा बटे में 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा, देखो 60 गुणे में 12 बटे में 5, तो कट गया 12। और 12 का मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो आता है निकल के 144। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो वीडियो रोक देना, आगे पीछे तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। बात करते हैं 17 नंबर का।
4 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल इतना है, योग प्लस करना है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 का मल्टीपल्स मतलब 4 का पहाड़ा है, पूरा बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा वो x प्लस 4। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार वाले नंबर ना, तो x प्लस 8 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, टेबल वाले हैं नंबर ये ना सारे के सारे, इन्हें ऐड करने से 108 मिल जाता है। अगर मैं सम करूंगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 24, और वो मिल जाता है मुझे क्या 108। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा, 3x 108 से माइनस कर दूंगा 24, 3x क्या हो जाएगा वो 84 होगा, तो x इक्वल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर दिया हमने इसे, इतना आ गया। बट ये आंसर क्या यही होगा क्या, नहीं। फाइंड द नंबर, फिर से वही बात आ गई, फाइंड द नंबर, संख्याएं बताइए। एक तो ये हो गया, दूसरा संख्या क्या है वो x प्लस 4, x प्लस 4 हो गया आपका, तो x प्लस 4 है पहली संख्या, तो 28 में हम 4 जोड़ने वाले हैं, 8 4 12 32 हो गया। x प्लस 8 36 हो गया, x प्लस 12 40 हो गया। ये वो नंबर है तीनों के तीनों, आंसर आपके क्या निकलेंगे, यही निकलेंगे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, ये ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, थोड़े से घुमाव वाले क्वेश्चन है, समझना है कहना क्या चाहते हैं, स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है। ऐसे क्वेश्चन जो आप कुछ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत बार आते हैं, अभी से आप अपना बेस फाउंडेशन मजबूत करके चलो ताकि आगे काम आए। देखो, अ बॉक्स ऑफ टॉफीज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस, ठीक है, एक टॉफी का डिब्बा है, उसको क्या है 24 बच्चों में बांटा जा रहा है, तो 5-5 टॉफी सबको मिलता है, कितना मिलेगा 5-5 टॉफी सबको मिलेगा ना। हाँ तो ठीक है, मान लेते हैं कि x है, उसे क्या है बांटा जा रहा है 24 बच्चों में, सबको कितना मिलेगा 5-5 मिलेगा, तो x का मतलब है 1/24, मिल रहा कितना 5-5, x कितने में है तो 5 गुणा 24, टोटल कितना आ गया ये निकल के 120, 120 तो ना, तो हाउ हाउ विल गेट द 5 टॉफी, सबको जब 5-5 टॉफी मिलेंगी और उसके बाद कितने फिर से मिल पाएंगे अगर बच्चे जो हैं वो 4 बच्चे कम हो गए, तो टोटल देखो आप यहाँ पे, तो उसके बाद बोला गया है इन्होंने कि अब 120 तो पहले ये बांट रहे थे ना, 120 यहाँ पे बांटा जा रहा था, अब क्या करेंगे वहाँ पे 4 बच्चे कम हो गए हैं, पहले कुल कितने थे 24 बच्चे थे, अभी कितने 4 बच्चे कम हो गए, तो टोटल कितने बच्चे हैं 20, 120 मिल रहा था, अभी कितना है 20 है, तो अब क्या करेंगे 120 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 20 से 2 छंग 12, 20 6 टॉफी सबको मिलेगी, 4 बच्चे कम हो गए ना, उनकी टॉफियाँ भी क्या है सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, अब क्या मिलेगा 6 टॉफी सबको मिलेगा ना, पहले 5 टॉफी मिल रहा था, अभी एक टॉफी बढ़ गया, 4 बच्चे कम हुए उसकी वजह से हुआ है ऐसा। 18 क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, एक निश्चित संख्या का इतना भाग 64 है, उस संख्या का आधा क्या होगा। ऐसे तो कितने आसान क्वेश्चन है और बड़ा प्यारे क्वेश्चन, सिंपल। 4/5 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 64, 4/5 ऑफ सर्टेन नंबर इज 64, ठीक है, कोई भी नंबर है आपका इतना है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो x निकालेंगे तो क्या होगा 64, 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, 16 चौके 64, x कितना आ गया 16 पंचे 80, इतना आ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या है, ये बहुत जरूरी है, ये आंसर नहीं लिख देना है तुरंत, देखो यहाँ पे आधा क्या है, संख्या का आधा, हाफ ऑफ दिस नंबर, इसी नंबर का आधा निकालना है, हाफ निकालना है, हाफ क्या होगा इसका, आधा क्या हो जाएगा वो देखेंगे, आधे का मतलब क्या है, इसका आधा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, एक त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में है, यदि इसका परिमाप इतना है, सबसे छोटी भुजा बताओ, मतलब ये 2 वाली भुजा बतानी है, इसकी लंबाई कितनी होगी। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, तो एक त्रिभुज है कोई ऐसे करके ना, समझ लो पहले से, तो मैं इसे 2x मान लेता हूँ, इसे 3x मान लेता हूँ, इसे 4x मान लेता हूँ अगर, तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, पेरीमीटर क्या है सम ऑफ ऑल साइड, तो भैया मैं भी सम ऑफ ऑल साइड कर दे रहा हूँ 4x ना, 2 3 4 है, तो 4 3 7 2 9x, 9x बराबर क्या हो जाएगा फिर 225, और x निकालेंगे जैसे ही हम, तुम्हें क्या मिल जाएगा 225/9, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 9 दूना 18 25, 9 दूना 18 और कितना आ जाएगा 25, x कितना निकल आया 25, बोला क्या गया है निकालने के लिए सबसे
छोटी भुजा, मतलब 2x हो जाएगी छोटी भुजा, तो 2x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स यानी 25 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 50, क्या निकल के आएगा, जो आपका इसका यूनिट होता है, इसकी यूनिट होता है पेरीमीटर का, मीटर में दिया हुआ ना, पेरीमीटर का यूनिट जो होगा परिमाप का, वही इसका भी आंसर हो जाएगा। तो आगे निकल के आपका ये आंसर 50 मीटर। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके पांचवें भाग को 5 से बढ़ाने पे प्राप्त संख्या व चौथे भाग में 5 कम करने पे प्राप्त संख्या के बराबर हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पांचवें भाग को 5 बढ़ाने पर, पांचवा भाग क्या है इसका, x इंटू 1/5, x इंटू 1/5, इसमें हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, 5 बढ़ाना पड़ेगा, और वही क्या हो जाएगा, चौथे भाग से 5 कम करने के बराबर है ना। क्वेश्चन देखो बोला गया है स्टेटमेंट, बाकी चीजें तो बहुत आसान है इसमें। -5 तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x माइनस 5x, और इंटू में 5x हो गया डिवाइड बाई 20, -5 क्या हो जाएगा माइनस का 10। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का x बट्टे 20 बराबर का माइनस का 10, माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 गुणे 200, यानी कि 10 गुणे 20, निकल के आ जाएगा कितना 200। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए फिनिश। अभी जो भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चंस में वो आप कमेंट कर देना। ठीक है, आगे करते हैं, नेक्स्ट और क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लगातार। तो देखते हैं, लगातार वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इसमें, तो काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्ट आएगा आपको भी करने में, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप साथ साथ अपने ग्रुप में भी इसको शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी हो पाए जिसके पास अभी तक बुक नहीं है। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 बोला गया 3 लगातार विषम प्राकृतिक संख्या, विषम का मतलब क्या होगा, 1, 3, 5, जो 2 के पहाड़े में नहीं आता है ना, विषम नंबर हो जाएंगे वो। तो हमारे क्या लेना पड़ेगा, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल क्या हो जाएगा 147। सम कर लेंगे सबका, 1 to 3, 3x प्लस 4 to 6 147, 3x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 147 माइनस का 6, 3x 141 हो गया, x निकाल लेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 47। अब क्या 47 आंसर हो जाएगा क्या, नहीं, सारी संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेंगी ना। जैसे एक संख्या हमारी ये वाली है, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली, तीनों निकालना होगा। संख्याएं लिखना देखो ऐसे लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है देखो जो मैंने लिख दिया है वही, कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, बट वो एग्जैक्ट ऐड, राइट ऐड होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी लिखना शुरू कर दो। x प्लस 2 तो फिर क्या हो जाएगा 47 प्लस का 2 49 हो जाएगा। साथ में यहाँ पे क्या है x प्लस 4 तो क्या होगा ये 47 प्लस का 4 तो कितना हो जाएगा ये 4 7 11 51 51। ये तीनों नंबर्स हो गए आपका यहाँ पे। ठीक, अब बात करते हैं 22 था ना, ये 22 है बच्चे, 22 23 यहाँ पे देखते हैं, 3 क्रमगत सम प्राकृतिक संख्या। भाई सम क्या है 2 4 6, जो 2 के पहाड़े में आए वो सम होंगे। ठीक है, और जिनका योग इतना दिया है, तो बस सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट डाला गया है। अभी सम बोला गया है ना, सम संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं सम संख्या, ये 2 है, अगर मान लो एक्स है कोई 2, तो इसमें क्या हो जाएगा x प्लस 2 फिर x प्लस 4, ये पूरे का सम बोला गया है। कितना सम संख्या है इसके 234 है, 3x हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा फटाफट देख लेते हैं अब ना, क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, नहीं करेंगे तो इरिटेट सा होने लगता है ना। एक सेम क्वेश्चन चल रहा है, मतलब इजी है, इतना टफ भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो टफ हैं, थोड़ा स्पीड अप कर लेंगे तो चीज़ों को जल्दी से कर पाएंगे हम। तो 3x से यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस करने पे क्या मिलेगा हमें वो देखते हैं। 2 to 8 डिवाइड कर देंगे इसको 3 से, तो 3 से भाग देंगे, 3 7 21 और 3 6 18 76 आ जाएगा। अब वो फिर से 76 आंसर है क्या, तो नहीं, तो क्या होगा फिर 76 के साथ x प्लस 2 76 प्लस 2 78 हो गया, x प्लस 4 तो 76 के साथ 4 भी ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 80। तो ये और ये तीनों आंसर हो जाएंगे आपके 3। तो 23 क्वेश्चन फिनिश हुए। एक और देखते हैं, फिर स्लाइड चेंज होगा फिर से। 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है हमसे, तो क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं ना, मजा आता है करने में। आप भी इंटरेस्ट लिया करो, एंजॉय करो क्वेश्चंस को।
दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक हो तो छोटी संख्या ज्ञात की। हाँ, अब बोर होंगे तो फिर बोर होते रहिए, क्योंकि बोर होने का कोई इलाज ही नहीं है ना। एक्स प्लस वाई, दो संख्या मान लेते हैं एक्स और वाई है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई 95 है, और एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। अगर कोई भी एक संख्या मान लो एक्स है, वाई से कितना अधिक है वो 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं निकालो, छोटी संख्या निकालना, दोनों नहीं छोटी संख्या ना। यहाँ बोला क्या स्मॉलर नंबर निकालो, छोटा संख्या निकालते हैं हम भी। हाँ, तो x का मान जो दिख रहा है आपको y प्लस 15 उठा के पहले वाले में पुट कर दो बस। y प्लस 15 प्लस में y है ही आपके पास 95, साथ साथ क्या हो जाएगा ये 2y, 95 माइनस का 15 इधर आ जाएगा, माइनस कर लेंगे तो 2y जो हो जाएगा क्या हो जाएगा वो 80, y निकाल लेंगे तो हो जाएगा 40। यही वो छोटी संख्या निकल के आ गया y। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। 24 क्वेश्चन है, पोस्ट करोगे, पॉज करके नोट डाउन कर लोगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपको स्क्रीन दिखता रहता है, नोट करना आसान होगा आपके लिए वहां से। तो आप देखो आगे क्या बोला गया है कि तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो 108 है, मध्य संख्या ज्ञात करना है। मध्य ना, जो बीच में नंबर लिखा जाएगा उसको निकालना है। प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट चलता जाएगा, जीरो नहीं होगा बस यहाँ। तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 कितना है वो 108 है। 3x हो जाएगा, 3x प्लस 2 और 1 3 बराबर क्या हो जाएगा 108। देखो बड़ी वीडियो बनाने का मोटिव रहता ही नहीं है, बट क्या करें जब ना पूरा कंप्लीट करवाना है एक ही वीडियो में, तो थोड़ा सा वीडियो तो बड़ा हो ही जाता है, वो कितना भी करो और ना करते करते ही बड़ा बन जाता है। तो आप लोग को भी अपने ग्रुप में शेयर कर देना चाहिए ताकि सारे बच्चों का काम हो जाए एक साथ ही। x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 35। लेकिन हमें तो चाहिए क्या मध्य संख्या। मध्य संख्या का मतलब क्या है लिखना पड़ेगा हमें, मध्य संख्या यानी कि मिडिल नंबर। तो मिडिल नंबर में क्या है वो है x प्लस 1 यानी कि 35 प्लस 1 और वो है 36। बारीकियों को समझो, जहाँ जहाँ आपको बताया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझना अच्छे से करना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब है एक ऐसा ट्रायंगल है ये रहा, इसके दोनों साइड क्या है, अगर एक x होगा दूसरा भी x होगा, आधार उसका अलग से दिया है उन्होंने इतना सेंटीमीटर, इसका परिमाप बोला है 20, तो समान भुजाओं की लंबाई बताओ। कितना बेहतरीन क्वेश्चन। बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज दिस 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। तो भाई परिमाप है p क्या होगा x प्लस 8, p का मान हमें बोला गया है 20 ले लो आप भी, 2x प्लस 8, अब यहाँ माइनस कर देंगे 20 माइनस 8 ये है 2x, तो माइनस जैसे ही करेंगे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 12 इज इक्वल क्या हो जाएगा 2x। अब x निकालेंगे तो क्या होगा 12/2 कर लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका, ये आ गया 6 सेंटीमीटर ना, 6 सेंटीमीटर, तो आ गया निकल के ये 6 सेंटीमीटर। अब वही निकालना भी था, बोला गया है कि क्या इक्वल साइड पे इक्वल साइड के x माना है हमने, x हो गया आपका। ठीक है, 27वां नंबर देखो, बोला गया है कि एक संख्या का, तो करते चलते हैं जो बोला गया एक संख्या के इतना भाग उसी संख्या के 3/4 में से क्या है 4 अधिक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 4x/5 माइनस 3x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल क्या हो जाएगा 4। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो 5 और 4 का एलसीएम लेना होगा तुरंत। एलसीएम लेंगे तो 16x माइनस 15x डिवाइड बाई 20 इज इक्वल 4। ठीक है, 16 में से 15 को घटाएंगे तो x आ जाएगा x/20 इज इक्वल 4। x निकालोगे तो 20 चौक x क्या आ जाएगा 80, x आ जाएगा आपका 80। और यही निकालना था ना, वो 4 अधिक संख्या बताना है तो x का मान आ गया 80। 27 बेहतरीन क्वेश्चन अभी तक फिनिश हो गए हैं। वीडियो को पॉज करोगे, नोट डाउन करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि चलता जाऊंगा प्रॉपर। मुझे 40 क्वेश्चंस का मेरा टारगेट है, वो करवाना है, टाइम भी थोड़ा सा हो जाता है, उसको भी ध्यान रखना है।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अपने कमेंट करिएगा, एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें सारे बच्चों के कमेंट ही डिस्कस करूंगा, देखता हूँ कैसे कमेंट करते हैं। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। आयत का परिमाप इतना मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। ठीक, 28 का सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 28 में बोला है भाई एक आयत है, तो समझ लेते हैं, थोड़ा सा लिखना तो हो ही जाएगा ना, समझना भी जरूरी है। एल बी हो गया ये। आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की, इसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से कितनी है, इसकी जो चौड़ाई है लंबाई की क्या है वो 2/3 है, 2/3 है ना, 2/3 ऑफ इट्स लेंथ बोला गया साफ साफ। पेरीमीटर इज दिस, इसका पेरीमीटर कितना है 180 मीटर है। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है 2l+b, परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, 180 2 से भाग दे देंगे, l+b आ गया कितना निकल के 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री क्या 90 मीटर। l कितना है पता नहीं, b वो तो निकालना ही है ना, b कितना है आपका 2l/3, इसको l 2/3 है, 2l/3 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3l + 2l/3 इक्वल क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ पे हो गया 3 2 5/3, यहाँ पे कितना हो गया 90, तो l निकाल लेंगे, 90 × 3 डिवाइड बाई 5, तो 18 पंचे 90, और l आ जाएगा कितना निकल के 18 3 54 क्या हो जाएगा मीटर। क्लियर है, ये लेंथ आ गया हमें, और लेंथ ही निकालना था क्या हमें। डायमेंशंस देखो, डायमेंशंस जब भी बोला जाए तो आपको लेंथ भी निकालना है, विड्थ भी निकालना है, बी भी निकालना होगा। बी कितना है 2/3 × 54, तो 3 से काट देते हैं, 18 दूना 36, 36 क्या मीटर आ गया, बी आ गया आपका 36 मीटर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था। 29 नंबर, यहाँ करते हैं 29। यदि एक संख्या के 4 गुणे में 10 जोड़ा जाए, यदि एक संख्या के 4 गुणे में 10 जोड़ दिया जाए, तो देख लो संख्या क्या है भाई x, 4 गुणे में 10 जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा वो, जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के 5 गुणे से, 5 गुणे से 5 क्या है कम के बराबर हो जाती है। कम के बराबर हम भी कर लेते हैं अब इसे, अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x - 5x -5 -10, तो यहाँ पे माइनस करते हैं तो -x आ जाएगा, और माइनस का 15 निकल के आएगा, ये फिनिश हो जाएगा, तो x क्या आ गया वो 15 आ गया। ठीक, क्लियर हुआ, इतनी बातें समझ में आती हैं। चलो फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 30। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनकी आयु दिस के अनुपात में है, सबसे बड़ी मतलब ये, अगर मैं सबको अलग अलग मान लेता हूँ तो मुझे क्या है क्वेश्चन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं इसे इरेज करूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसे करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना, उसके बाद करना आसान होगा आपके लिए भी। ठीक है, नहीं कर पाओ तो वीडियो को पीछे करके पॉज कर लेना, उसके बाद थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि मेरे लिए स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है, इसमें क्वेश्चंस बड़े हैं तो थोड़ा स्पेस भी चाहिए ज़्यादा अपने करने के लिए। यहाँ पे कर लेते हैं इसे इरेज करके। ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे होगा, 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है ना, तो मैं मान लेता हूँ, तो माना कि आयु, सबकी आयु क्या क्या है 3x है, 5x है, मतलब 3 लड़कियां हैं, छोटी बड़ी बड़ी ऐसे करके, तो सबका सम देखा जाएगा अगर 5x + 7x, वो कितना निकलेगा 20 साल निकलेगा ना, 20 वर्ष निकले, 20 ईयर्स आप लिख सकते हो, तो 7 3 10 5 15, तो यहाँ पे कितना निकलेगा अगर सॉल्व करा जाएगा इसको, तो 15x हो जाएगा। 15x इक्वल क्या है यहाँ पे 20। तो इनका क्या है बोले, एक चीज और देखो यहाँ पे समझना होता है हमें, इनकी औसत भी बोला गया। औसत आयु का मतलब क्या है भाई, देखो यहाँ पे एवरेज बोला गया है, क्या बोला गया है यहाँ पे एवरेज। तो एवरेज का मतलब क्या होगा, फाइंड द एवरेज एज। एवरेज का मतलब क्या है, जितना जोड़ा है ना आपने, इसको आपको 3 से भाग भी देना होगा, वो 20 साल। x निकालोगे तो 20 × 3 डिवाइड बाई 15, 3 × 5 = 15, 5 से काट देंगे 4,
x कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये आंसर नहीं है हमारा। अब ये आंसर मत लिख देना फट से कि बस ये आंसर हो गया, नहीं। क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे बड़ी लड़की, सबसे बड़ी लड़की कौन है, सबसे बड़ी लड़की, बड़ी लड़की, बड़ी लड़की क्या है, 7x है। तो 7 इंटू 4 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 28 ईयर्स की। कितनी है वो, 28 ईयर्स। ठीक है, तो आपके 13 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं। और करते हैं थोड़ा सा आगे, पेशेंस रखिए, आराम से करते चलिए 31st क्वेश्चन की ओर। ये है 31st क्वेश्चन आपका। क्या बोला है, क्वेश्चन अच्छे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक आयत का परिमाप संख्यात्मक रूप से आयत के क्षेत्रफल के बराबर है ना। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का मतलब क्या हुआ भाई, जो आयत का परिमाप है, तो आयत का परिमाप होता क्या है, वो किसके बराबर है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है। यानी उसका जो परिमाप है आयत का ना, आयत है हमारा कोई, एल है और ये बी है, आयत का परिमाप क्या बराबर है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो 2l प्लस बी बराबर है l इंटू बी के साथ। आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। अगर आयत की चौड़ाई, चौड़ाई 3 है तो इसका मतलब क्या, आयत की चौड़ाई 3 है, तो लंबाई तो l रहेगा, चौड़ाई है इसका 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2l प्लस 6 इज इक्वल 3l। इसको इधर लाते हैं, या तो उसको उधर ले जाओ, ये देखो कोई बात है, इधर लाओ फिर उधर ले जाओ, दोनों दोनों सॉल्व, ऐसे लिख देना या फिर ऐसे लिखना, बात तो बराबर ही है ना। l बराबर है 6 के, 6 बराबर है l, एक ही चीज है। लेंथ कितना आ गया, लंबाई याद करना है ओनली, लंबाई। अब ये 6 लिख दिया तो आंसर अभी भी गलत हो जाएगा, पूछो तो। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखा, यूनिट बहुत जरूरी है लिखना। अब देखते हैं 32 नंबर पे क्या करना था हमें। एन एंगल इज डबल टू द सप्लीमेंट्री एंगल। बहुत ही अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है भाई, 180 माइनस वो एंगल ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, 90 माइनस वो एंगल। ये बात बहुत जरूरी है समझना, संपूरक कोण और पूरक कोण ना, ये बहुत जरूरी है समझना इस चीज को। बोला है एंगल जो है वो डबल है अपने सप्लीमेंट्री का, तो भाई 180 का तो ये एंगल है, ये वो डबल है, एक्स पे लिखना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे इसे, 360 माइनस का 2x इक्वल क्या हो जाएगा, x। 360 इज इक्वल x प्लस 2x, 360 अब सब डिग्री में है। अगर डिग्री ना भी लिखा जाए तो भी आप समझोगे डिग्री में है ना, जो डिग्री वाले क्वेश्चन होते हैं। x निकालोगे 360 बाई 3, तो फिनिश हो गया 120। क्या ये 120 आंसर है क्या, नहीं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है किसका, उसी का सप्लीमेंट्री एंगल का ना, वो निकालना है हमें। तो पहले मैं 180 से माइनस करता हूँ 120 को, तो क्या मिलेगा मुझे 60। अब मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। इसका मतलब क्या है, 90 में से ये 60 एंगल हटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करोगे, नोट डाउन करोगे, फिर आगे बढ़ोगे ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं अपने 33 नंबर पे, 33 नंबर पे। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ दिस। जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनका अनुपात जो है वो इतना है। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात जो आपको मिल रहा है वो 4x, 7x है। रेशियो में लिखूंगा तो रेशियो लगाऊंगा, फिर x नहीं लिखूंगा। अब कंडीशन यहाँ, इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर, नंबर ऑफ बॉयज आर गर्ल्स से 6 कम है, बॉयज जो है वो 6 कम है। छात्रों की संख्या मतलब कुल बताना है, बॉयज और गर्ल्स ऐड करके बताओगे तो ही राइट होगा। तो देख लेते हैं क्या है ये, कितना है। तो बॉयज कितने हैं भाई, 4x है, गर्ल्स कितनी है, 7x है, -7। इसको इधर लाओ, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 3x, माइनस का 6 कट जाएगा, x कितना आ जाएगा 2। तो बॉयज कितने हैं, 4x है, 4 का मतलब है कितने हो जाएंगे वो, 4 का अब देखो दोनों ऐड कर लो, 7 4 11 सीधे ना, अभी लिख लिया तो लिख लो। अब गर्ल्स कितनी है, 7x, तो 7 इंटू 2 14, तो 8 4 12 और 22 हो गए टोटल ना। गर्ल्स एंड बॉयज कितने हो जाएंगे, 22। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर 4 years ए विल बी 3 times एट ओल्ड एज ए। देखो क्या है, 3 साल बाद, तो मैं मान लेता हूँ ए को सीधे 4 साल बाद क्या है, 3 गुना हो जाएगा वो, तो 3 गुना हो जाएगा, 3 यहाँ करना पड़ेगा, जितना वो 4 साल
पहले था एगो लिखा हुआ है माइनस लगा देंगे, आफ्टर लिखा हुआ है प्लस लगा देंगे। तो सिंपल तरीका है बिल्कुल करने का। 3a माइनस का 4 3 जा 12, तो क्या हो जाएगा, एक उधर लाते हैं, a माइनस 3a इज इक्वल -12 -4, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2a इज इक्वल माइनस का 12 4 कितना हो जाएगा 16, तो a निकल के आ जाएगा 16/2 8 7। ठीक है, 34 क्वेश्चन यहाँ तक फिनिश होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, फिर से बार बार बताना पड़ रहा है एक चीज को। आप इसे अपने ग्रुप में भी शेयर कर दोगे ना, और सारे क्वेश्चंस को एक अच्छे से मैनर में सुंदर राइटिंग में करोगे। 35 मेरा काम क्या है, आपको थोड़ा गाइड कर देना, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं वो क्वेश्चन हो जाए ताकि आसानी से। देखते हैं यहाँ पे इन एग्जामिनेशन एक स्टूडेंट को 4 नंबर मिलेगा अगर वो सही आंसर करेगा, नहीं तो क्या होगा, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा उसको ना। तो मान लेते हैं जो करेक्ट करता है अगर, तो उसको कितना मिलेगा, करेक्ट करता है तो उसे एक्स मिलेगा, और अगर वो रॉन्ग क्वेश्चन कर देगा उसे ना, रॉन्ग करता है, गलत करेगा यानी कि, तो उसे वाई नंबर मिल जाएगा, तो माइनस में मिल जाएगा ना। अब बोला गया है कि हमसे क्या, कि भाई 4 नंबर मिलेगा अगर आप सही करोगे, 1 नंबर काट लिया जाएगा, कुल नंबर कितना मिला है उसको 25 नंबर। तो ये पहला समीकरण बन गया ना। दो समीकरण बना के आसानी से सॉल्व कर लेंगे, एक से भी हो जाएगा, जो हमें इजी लग रहा है उस तरीके से हम कर ले रहे हैं क्वेश्चन को। और उसके बाद बोला है प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने, टोटल कुछ क्वेश्चंस कितने दिए हुए हैं 75, तो x प्लस वाई कितना है 75, दोनों को जोड़ लेते हैं, ये कट जाएगा, 4 1 5x बराबर। एक क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड हैं, जो सही लग रहा है जो सुटेबल है वो आपको बता दिया जाता है। x कितना आ गया 40, फिर भी आपको अगर समझ में ना आए या फिर कोई और मेथड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको 101% नेक्स्ट आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। एज 20 साल ईयर्स ओल्डर देन बी, एज जो है वो 20 से कितना है, बी से कितना है, ओल्डर मतलब उससे बड़ा है 20 साल ना, तो लिख दिया हमने 20 साल। साथ साथ क्या है, 6 गुना है वो, 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स बी है बी से, तो पुट कर दो भाई पहले वाले में, 6b इक्वल क्या हो जाएगा b प्लस 20, इसको उधर ले जाएंगे माइनस कर लेंगे, तो कुछ ना अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश की जा रही है। b कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बस तो सिंपल। 36 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं। आगे बढ़ते हैं 37 की ओर। 37 बोला गया है 37, तो यहाँ पे देख लेते हैं 37 नंबर को। 1/3 ऑफ अ नंबर इज 10, 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर इज 2/3, 2/3 ऑफ द नंबर, और वो भी 10 कम है उसमें से, उसी नंबर में से 10 कम है, तो x/3 माइनस 2x/3 इज इक्वल 10। सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, इधर x को भेज देंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखो वही रहेगा इसका, क्योंकि नंबर क्या है सेम है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्या बचेगा, माइनस का x बच रहा है, और यहाँ पे साथ साथ ये माइनस का 10 था तो माइनस भी लगाना जरूरी है, ये तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। बच गया 3 बराबर माइनस का 10, ये माइनस कट जाएगा, x इक्वल 10 इंटू 3 हो जाएगा 30। x का मान कितना निकल के आ गया आपका 30 आ गया निकल के। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन 37 क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन और है तो सोच रहा हूँ ताकि इसे पूरा फिनिश करा दिया जाए। किसी त्रिभुज के कोणों में एक कोण का माप अन्य दो कोणों के माप के योग के बराबर है, या दोनों कोण का अनुपात इतना है, तो त्रिभुज के सभी कोण बताओ। ये हैं सभी कोण, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। बोला है इसका अनुपात 2x है, इसका अनुपात क्या है 3 है, और ये ए जो है ना, एंगल ए है तो दिया हुआ लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर है। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको देखूं तो मैं ये बोल पाऊंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x प्लस 3x है वो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। और मुझे पता है कि सभी जो कोण है उनका योग, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ नी ट्राइंगल कितना हो जाता है, वो जो सम ऑफ एंगल होगा वो किसी भी ट्राइंगल का, वो हो जाएगा 180। ठीक, तो लिख देते हैं सम ऑफ एंगल, यानी कि सभी कोणों का योग, कोणों का योग कितना हो जाएगा, सभी कोणों का योग 180 होगा, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 हो गया। ठीक,
अब क्या करेंगे, हम तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 5x 2x 3x 180। तो 5 3 8 2 10 10x इक्वल 180। और साथ में x निकाल लेंगे। तो x निकालेंगे 180 बटे में क्या हो गया 10, तो x कितना आ गया 18। अब क्या ये आंसर सही कर दें क्या? नहीं, हमें क्या बोला गया, हमें कहा गया है कि आप इसका सभी माप बताओ। सभी माप बताएंगे तो देख लो, एंगल ए कितना है भाई 5x है, यानी कि 5 गुणे 18, 18 पंचे क्या होता है 90। 90 का एंगल बन रहा है इन दोनों में, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना। और एंगल बी कितना है, तो एंगल बी है 2x। 2 का मतलब क्या है 2 इंटू 18, तो 18 दूना 36। एंगल सी क्या है 3x है, तो 3 इंटू कितना है ये 18 तिया 54, 54 डिग्री। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके ऐसे आए। अभी तो ये हो गए, तीन के तीनों आ गए ना। ये हो गया आपका 38 तक फिनिश। अब नेक्स्ट और लास्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसके, अब ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। ठीक है ना। 3 ऐसी क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग कितना है 216 हो। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ध्यान रखो इवन, जिनका सम कितना है 216 होना चाहिए ना। इवन नंबर का मतलब है अभी जस्ट जैसे हमने किया था इससे पहले, वो क्वेश्चन फिर से एक बार आ गया है, वैसा ही है ये। इवन नंबर करेंगे यहाँ पे। इवन नंबर कितना है, सबका सम करना है ना। 216 बोला गया है, तो 3x प्लस 4 2 6 हो जाएगा 216 के लिए। साथ में क्या करूंगा मैं, इस 6 को कर दूंगा माइनस, तो हो जाएगा यहाँ पे 210 3x। x निकालेंगे तो 210 में 3 से डिवाइड कर दोगे 70। अब क्या ये 70 आंसर आ गया है क्या? नहीं, वहां बोला गया है संख्याएं ज्ञात करना है ना, तो संख्याएं भी ज्ञात करने होंगे आपको। संख्याएं क्या हो जाएंगी, x तो निकला है ठीक है, x प्लस 2 आएगा 72, x प्लस 4 आ जाएगा 74। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये बात। ये तीनों के तीनों आपके ही आंसर रहने वाले हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 40। पेशेंस रखना होता है, चीजें थोड़ी सी लार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसका दोगुना आधे से 45 अधिक है। एक ऐसी संख्या बताओ जिसका दोगुना, दोगुना क्या है उसके आधे के 45 अधिक है ना। अब इसे सॉल्व जब करोगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा ये 4x माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 45। 3x बाई 2 इज इक्वल 45। जब x निकाल लेंगे तो 45 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 15। तो x की वैल्यू कितनी आएगी निकल के यहाँ पे 15, और ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो दोनों कितने आ गए 30 निकल के। ठीक है, तो यहाँ तक कि अभी हमने कर लिया 40 क्वेश्चंस फिनिश। पॉज करोगे, नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ तक के 40 क्वेश्चंस है, चैप्टर हो गया आपका ये वाला पूरा फिनिश। अब हम नेक्स्ट कुछ चैप्टर में मिलेंगे आपसे, तब तक आप इसको शेयर कर देना अपने ग्रुप में, ताकि सारे बच्चों का काम हो जाए फिनिश। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।